हेलो फ्रेंड्स, आयान स्किल डेवलपर में आप लोग का स्वागत है। और आज का एक्सेल फॉर बिगिनर का यह 10वां वीडियो है। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे होम टैब के एडिटिंग ग्रुप के बारे में कि इनका फंक्शंस कैसे काम करता है और इसके स्टेप को सीखेंगे कैसे कैसे ये काम करते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ना करना भूलें और इसमें कंजूसी ना करें, क्योंकि वीडियो हम लोग आपके लिए ही बनाते हैं कि आप हमारे वीडियो को देखकर लाइक और शेयर करें। तो चलिए बिना देर किए हुए एक्सेल सीखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ एक फंक्शन पे यहाँ ऑटो सम लिखा हुआ है। हमने सबसे पहला इस वीडियो पे डिस्कस कर रखा हूँ हम लोगों ने दूसरा या तीसरा पार्ट में कि बेसिक फार्मूला कैसे लगाते हैं। तो सेम पार्ट इसका है। जैसे मेरे पास कुछ नंबर है यहाँ पे और इस तरह से, तो वहाँ से आप एक सम लगाते हैं। सम के फार्मूला की मदद से SUM करके यहाँ से आप सम लगाते हैं और यहाँ से इसको ऐड करते हैं। तो ये काम सेम करता है, यहाँ से इसको जोड़ लेता है। सेम काम यहाँ से ऐसे ये भी कर सकता है। मैं यहाँ पे थोड़ा बॉर्डर दे देता हूँ, यहाँ थोड़ा मैं बॉर्डर लगा देता हूँ आपको समझ में आने के लिए। सेम सम यहाँ पे आप आएंगे ऑटो सम पे, यहाँ पे सम करेंगे तो यहाँ से भी आप इंटर प्रेस करेंगे तो ये सम कर देगा। तो इस तरह से ये फार्मूला ऑटो सम का, ऑटो सम एवरेज काउंट नंबर मैक्स मिनिमम निकालने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये सेम काम करते हैं। जैसे मुझे यहाँ से मैक्स निकाल, इस वैल्यू में मैक्स निकालना है तो मैं क्या करूँगा, नीचे आऊँगा यहाँ पे, यहाँ पे ऑटो सम में, सॉरी ऑटो सम नहीं, यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू निकालना है मुझे। यहाँ पे मैक्स पे क्लिक करूँगा, ये डाटा को सिलेक्ट करेगा, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है दे देगा। मिनिमम वैल्यू निकालना है नीचे में मुझे, तो इस सेल में आऊँगा और मिनिमम वैल्यू जाओ सिलेक्ट करेगा, इंटर प्रेस करूँगा तो ये मिनिमम वैल्यू दे देगा। तो इस तरह से ये फंक्शन काम करते हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने सीख चुके हैं। तो अगर आप नहीं सीखे होंगे तो बेसिक एक्सेल का आप प्ले लिस्ट में जाना, एक्सेल फॉर बिगिनर का, और बेसिक एक्सेल फार्मूला का आप वीडियो देख लीजिएगा, ये समझ में आएगा। अब बात करते हैं फील करने के लिए। इस फार्मूला को भी हम लोग पहले यूज किए थे कि सीरियल नंबर कैसे पुट करते हैं। तो मैं दोबारा इस चीज़ों को मैं समझा देता हूँ। मैंने एक बॉर्डर यहाँ पे लिया, जैसे मान लें कि यहाँ पे मेरा सीरियल नंबर लिखा हुआ है और मुझे इसके नीचे जस्ट नीचे सीरियल नंबर पुट करना है। तो मैंने यहाँ पे एक वैल्यू लिखा और एक के नीचे मुझे 10 तक सीरियल नंबर पुट करना है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, फिल में आऊँगा, सीरीज में आऊँगा और जस्ट नीचे कॉलम में मुझे पुट करना है नीचे में। तो मैं कॉलम सेलेक्ट करूँगा। स्टेप वैल्यू कितना बढ़ाना है, एक बढ़ाना है, और लास्ट स्टेप वैल्यू का करना है, 10 तक लास्ट करना है। ओके करूँगा तो यहाँ तक देखेंगे 10 तक, 1 से 10 तक जान गया। यही कहानी अगर मुझे 2 का पहाड़ा लिखना है यहाँ पे या 3 का पहाड़ा लिखना है तो यहाँ पे 2 मैं टाइप करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे आऊँगा, सीरीज में आऊँगा और सीरीज में आने के बाद यहाँ पे 2 वैल्यू बढ़ाऊँगा। 2 का पढ़ा में 2 वैल्यू बढ़ता है और स्टेप वैल्यू 20 रखना है मुझे। इन 2 का टेबल में इन होता है 20 से, तो ओके। तो ये एक्चुअली मैंने नहीं सिलेक्ट किया कॉलम, यहाँ रो सिलेक्ट किया तो इस साइड में आ गया। अगर मुझे कॉलम में चाहिए तो हम यहाँ पे आएंगे, फील, सीरीज, यहाँ कॉलम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ स्टेप 2 और यहाँ पे 20। तो इसको ध्यान देना है, कॉलम रहना चाहिए। ओके, यहाँ तक 20 तक आ गया। अगर मुझे ये वैल्यू इधर चाहिए, जैसे मुझे यहाँ सीरियल नंबर लिखना है 1 2 3 इधर से, तो मैंने यहाँ एक टाइप किया, मुझे इधर सीरियल नंबर चाहिए। तो आप फील में आना, सीरीज में जाना, यहाँ रो सेलेक्ट करना, यहाँ स्टेप जितना बढ़ाना है बढ़ा लेना, 10 तक ले जाना मुझे स्टॉप वैल्यू, तो 10 तक ये सीरीज में बढ़ाया। तो इस तरह से आप सीरीज को यूज कर सकते हैं। अभी अब जस्टिफाई को आते हैं, जस्टिफाई कैसे यूज करते हैं। तो जस्टिफाई के लिए मैं कुछ वर्ड ले लेता हूँ, लेफ़्ट राइट डाउन, ये सभी अभी बात देखूंगा मैं कैसे हम फंक्शन काम करते हैं। अभी जस्टिफाई को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मान लें कि मैं एक वर्ड पे जा रहा हूँ, वर्ड से कुछ वर्ड ले लेता हूँ मैं, यहाँ से मैंने कुछ वर्ड लिया, ये आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ ये काम कैसे करता है। ये वीडियो एडिटिंग नहीं होता है, सब कुछ मैं आपको दिखाते हुए काम करता हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा लंबा होता है। बट अगर आप अच्छे से बगैर स्किप किए हुए आप वीडियो देखेंगे हमारा, तो सब कुछ आप सीख जाएंगे। जैसे मैं मान लें कि मैंने एक टेबल, यहाँ से 2 पैराग्राफ मैंने यहाँ से उठाया, कॉपी किया इसको, और मैं एक्सेल के किसी भी एक रो में, एक सेल में आया, इसको कॉपी कर दिया, पेस्ट कर दिया। तो अब देखेंगे ये इस तरह से एक सेल में ये सारा
डाटा गया, देखो इस सेल में और इस सेल में, 2 सेल में ये सारा डाटा गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक में मुझे इसको शिफ्ट करना है। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद आप डाटा देख लेंगे कि आप डाटा कितना होता है। आप जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे तो देखो इस तरह से ये जितना मैंने सेलेक्ट किया उस हिसाब से इसको जस्टिफाई कर दिया। ठीक है, तो ये काम करता है जस्टिफाई, कि आपको डेटा को शॉर्ट लिस्ट बढ़ जाता है। एक सेल में मैंने बहुत सारा लिखा, उसको नीचे की तरफ से जस्टिफाई करने इक्वल में, तो ये काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जस्टिफाई भी समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं हम लोग, इसके अंदर 2 फंक्शंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक डाउन और एक राइट। ये काम कैसे करते हैं, जैसे मुझे यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ वैल्यू लिखा और मुझे यहाँ पे कुछ भी वैल्यू, जैसे मैं यहाँ पे एक मल्टीप्लाई का वैल्यू लगा रहा हूँ, इसमें से मैं इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो मुझे ये फार्मूला सारे में लगाना है, यहाँ तक लगाना है। तो मैं यहाँ पे आके फिल में आऊँगा और यहाँ डाउन पे क्लिक करूँ तो सारे में ये मल्टीप्लाई करके फार्मूला लग जाएंगे। बट अगर मैं यहाँ पे इसको जोड़ रहा हूँ, यहाँ पे इस वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। अभी जो सम ने किया, सम कर रहा हूँ, इस वैल्यू को इधर ले जाना है, इधर ले जाना है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके फिल में आऊँगा और राइट पे क्लिक कर दूँगा। तो इस तरह से लेफ्ट में ले जाना तो लेफ्ट में ले जा सकते हैं, अप में ले जाना तो अप ले जाना, बट सबसे ज़्यादा यूज यही होता है, डाउन और राइट। तो ये इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। ये क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग क्लियर का। जैसे हमारे पास अभी बहुत कुछ किया नहीं है क्लियर करने के लिए। क्लियर में जैसे ही क्लिक करते हैं, देखो क्लियर ऑल है, क्लियर फॉर्मेट है, क्लियर कंटेंट है, क्लियर कमेंट है और हाइपरलिंक है। ये चीज़ अभी हम लोगों ने पढ़ा, सिर्फ फॉर्मेट पढ़ा है। जैसे मैंने इसके अंदर लिंक लगाया, जो बॉर्डर लगाया, इसको हम बोलते हैं फॉर्मेट करना। नहीं तो मेरे पास सेल इस तरह के थे। तो अगर मुझे इसका फॉर्मेट हटाना है तो इस पर सिलेक्ट करूँगा और क्लियर फॉर्मेट पर क्लिक करूँगा तो देखो हट जाएगा। जो भी मैंने फॉर्मेट लगाया था, जैसे मान लें कि इसके अंदर मैंने कलर भी लगा रहा हूँ, इसके अंदर बॉर्डर बोल्ड किया, इसको कलर लगाया, इट्स कॉल्ड फॉर्मेटिंग। ये फॉर्मेट हुआ इसका। इसको सिलेक्ट करूँगा मैं और यहाँ से क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करूँगा तो फॉर्मेट ख़त्म हो जाएगा, पहले जैसे वास्तव में लिखा था। अगर मुझे कंटेंट हटाना है, पूरा कंटेंट हटाना है, तो क्लियर और करेंगे तो पूरा कंटेंट हट जाएगा। तो ये काम ऐसे करता है, ये भी समझ में आ गया। इसके अंदर एक फिल है जस्टिफाई हो गया, फ्लैश फिल, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब बात करते हैं सॉर्ट और फिल्टर का। जस्टिफाई के बारे में भी थोड़ा बात करेंगे अभी। सॉर्ट और फिल्टर के लिए हम क्या किया, मैंने एक डाटा ले रखा है और समझते हैं अब सॉर्ट फिल्टर को। अब मुझे यहाँ पे फ़िल्टर लगाना है, तो मैं यहाँ पे आके फ़िल्टर लगा लिया। तो जैसे ही फ़िल्टर आ गया, ड्रॉप डाउन बॉक्स मेरे पास आ गया। अब मुझे फ़िल्टर कैसे करना है, जैसे मान लें कि इस स्टूडेंट नाम में पर्टिकुलर किसी स्टूडेंट को मुझे देखना है कि वो कितने लोग हैं। जैसे अमीर हुसैन पे मैं अकेला एक क्लियर है, एक है। तो इस तरह से किसी भी स्टूडेंट के बारे में देखना है कि इस नाम के स्टूडेंट कितने हैं, या पूरा किसी भी स्टूडेंट को पर्टिकुलर फ़िल्टर लगाना है। तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिख के भी फ़िल्टर कर सकते हैं, जो भी नाम आप लिखेंगे। जैसे मैंने सोहेल लिखा, सोनू लिखा, सोनू से आया, तो इसको फ़िल्टर यहाँ से हम कर सकते हैं। यहाँ पे चेक करके फिर सोनू का चीज़ें देख सकते हैं। तो एक तो यहाँ पे इस तरह फ़िल्टर काम करता है। दूसरा फ़िल्टर काम करता है कि अगर कलर है आपके पास, तो इक्वल टू, डज, एंड ऑफ, बिगिनिंग विद, ये सब भी देखना चाहते हैं तो फ़िल्टर देख सकते हैं। ठीक है, ये अभी आगे के वीडियो में, अभी हम जब इसका जो दूसरा पार्ट पढ़ेंगे कभी बैक साइड में, अभी हम लोग बेसिक चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं। तो जब इस एडवांस मॉड्यूल में आएंगे तो ये सारा कुछ हम लोग सीखेंगे। अगर मुझे कलर सॉर्ट, जैसे मान लें कि इस डेटा के अंदर कलर लगा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे येलो कलर लिया, यहाँ पे मैंने रेड कलर लिया, यहाँ पे मैंने येलो कलर, रेड कलर लिया, यहाँ पे मैंने बीच में एक येलो कलर लिया। तो इसके अंदर मैंने 2 कलर लगा रखा है, मुझे एक कलर को फ़िल्टर करना है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा कलर, येलो कलर का डाटा देखना चाहते हो तो सिर्फ येलो का फ़िल्टर करके मुझे डाटा दिखने लग रहा है। तो इस तरह से फ़िल्टर आप लगा सकते हैं, यहाँ से क्लियर फ़िल्टर कर सकते हैं। तो फ़िल्टर आप यहाँ से इस तरह से फ़िल्टर लगा सकते हैं किसी भी डाटा को आप। जैसे मुझे यहाँ पे ओ ग्रुप, ओ या ओ पॉजिटिव का सिर्फ डाटा दिखना है, कितने स्टूडेंट हमारे ओ पॉजिटिव हैं। तो यहाँ पे आऊँगा, मैं ओ पॉजिटिव पे क्लिक करूँगा, ओ पॉजिटिव पे क्लिक करूँगा, ओ पॉजिटिव थोड़ा सा लिखा हुआ है, ओके करूँगा। तो यहाँ ओ पॉजिटिव में जितने लोग हैं सारे लोग मुझे दिख जाएंगे। तो ये इस तरह से आप कोर्स वाइज आपको देखना है, डाउन पेमेंट कितने लोग किया है, मंथली पेमेंट कितना किया है। डेटा बेस आपके जैसा होगा उस तरह से, डेटा आपने कैसा बना रखा है उस हिसाब से आप फ़िल्टर लगा सकते हैं, डाटा को फ़िल्टर करके देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सॉर्ट का। सॉर्ट कैसे काम करता है, देखो सॉर्ट, देखो एक पहला सॉर्ट है A to Z और Z to A। सॉर्ट 2 तरह के होते हैं। अगर आपके डेटा यहाँ पे देखेंगे A to Z और Z to A है, ठीक है, जहाँ पे अमाउंट लिखा रहेगा वहाँ पे देखो स्मॉल टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉल होता है। तो जैसे डेटा में आप जाएंगे उस पर डिपेंड करता है। जैसे मुझे सॉर्ट करना है, जैसे यहाँ पे नाम सीक्वल में नहीं है, कहीं से भी स्टार्ट है, मैं चाहता हूँ कि सीक्वेंस में हो A to Z,
तो मैंने सॉर्ट A to Z किया, तो अब ये A to Z में नाम आ गया, बट ये सीक्वेंस ख़राब हो गया। अब इसको सॉर्ट करना है मुझे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो इस तरह से आप डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब हम स्मार्ट सॉर्ट पढ़ेंगे कभी, यहाँ से सॉर्ट पढ़ेंगे, कस्टम सॉर्ट पढ़ेंगे हम लोग, तो इसके पे सॉर्ट बाई कलर्स हो गया, तो कलर बाई सॉर्ट कर सकते हैं। तो कस्टम सॉर्ट पढ़ेंगे तो और भी चीज़ों को हम क्लियर करेंगे कैसे कर सकते हैं। तो डेटा जैसे आपको, जैसे मुझे देखना है, जैसे सॉर्ट करना है वैसे आप सॉर्ट कर सकते हैं, जैसे फ़िल्टर करना है वैसे फ़िल्टर कर सकते हैं। फाइंड और सेलेक्ट में बहुत कुछ नहीं है, अभी मैं सिर्फ समझता हूँ किसी चीज़ को फाइंड करना है तो कंट्रोल F प्रेस करेंगे, यहाँ पे प्रेस करेंगे और मुझे यहाँ पे दिख देंगे। जैसे मैंने ASD/102/10 किया, तो इंटर प्रेस किया, तो यहाँ पे मुझे फाइंड करके ये लेके चल जाएगा। अब इसकी जगह पे रिप्लेस करना है मुझे, इसकी जगह रिप्लेस करना है PSD/102/11 या 110 ही कर देते हैं। तो यहाँ मैंने चेंज किया PSD, तो रिप्लेस जैसे मैं करूँगा तो ये रिप्लेस हो जाएगा, PSD यहाँ रिप्लेस हो गया। तो इस तरह से फाइंड रिप्लेस हमने पहले वर्ड वाले पैटर्न पे भी पढ़े हैं, तो उसी तरह काम करता है ये, तो ये तो समझेंगे। इसका एक बहुत ज़बरदस्त टूल है इस फिल के अंदर, फ्लैश फिल। अब फ्लैश फिल क्या होता है, देखो फ्लैश फिल का अलग से भी वीडियो मैं बना के दूंगा आपको, बट अभी थोड़ा सा चीज़ें फ्लैश फिल का मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लें कि मेरे पास कोई डेटा, यहाँ पे आ रहा हूँ मैं, मेरे पास कोई डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है राहुल, और इसमें लिखा है नंबर राहुल, ऐसे लिखा हुआ है, पहला एक RAU ऐसे फुल ऐसे लिखा हुआ है। अब एक लिखा हुआ मन ऐसे करके TU ऐसे लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ सिड ऐसे, धी रज, ठीक, इस तरह का डेटा लिखा हुआ है। अब मुझे इसमें से नंबर्स अलग करने हैं, आप इस डेटा में देखेंगे ये नाम लिखा हुआ है, और यहाँ पे मुझे नेम अलग करने और नंबर्स अलग करने। इस मान लें कि मोबाइल नंबर जो है मोबाइल नंबर है, या नेम आए जो नाम है, इसे अलग करना है। तो आपको कुछ नहीं करना हुआ, एक डेटा का, जैसे इसमें से मैंने राहुल निकाल लिया और इसके से नंबर मैंने निकाल लिया, ये निकाल लिया, बस ये निकाल, इसमें से जितने नंबर था मैंने यहाँ पे निकाल लिया। अब इसको सिलेक्ट कर लेना है आपको, यहाँ तक जितना बड़ा डाटा होगा आप सिलेक्ट कर लें, फिल में आए और फ्लैश फिल करें, फ्लैश फिल करें, ये हो गया। इसका शॉर्ट के Ctrl+E, कंट्रोल सिस्टम से Ctrl+E प्रेस करें तो ये फ्लैश फिल होगा, उसमें से वो नंबर निकाल देगा, ये काम करता है। तो फ्लैश फिल बहुत अच्छा चीज़ है, इस पर स्पेशल वीडियो आपको बना के देंगे, वीडियो लंबा ना हो इसलिए हमने ये जो सेशन है बेसिक सेशन है, तो बेसिक चीज़ें हम क्लियर कर रहे हैं। इसके बाद एक सेशन स्टार्ट होगा एडवांस मॉड्यूल का, तो उसमें सारे एक्सेल का जितने भी चीज़ें हमने छोड़ रखा है उस एडवांस मॉड्यूल में आपको क्लियर कर देंगे। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।